तो बीजेपी ने बताया, डेढ़ जिले के नेता, डेढ़ जिले की पार्टी। आपको देखो पर्याप्त समय, अब आप बताया बोलिए, बीजेपी आप मुझे बताओ किन मुद्दों को लेकर आरएलडी जाएगी मीरापुर में। समीर सिंह जी प्लीज वेट, जरा राजेंद्र जी बोल रहे फिर बताता हूँ। नहीं, विकास का मुद्दा है देश के अंदर। देखिए जिस तरीके से आज युवा खुशहाल हो रहा है, माननीय जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में युवा हुनरवान हो रहा है, उसके अंदर कहीं ना कहीं कैपेबिलिटीज डेवलप हो रही हैं कि वो बेटर एम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़ रहा है युवा। जिस तरीके से हमारे देश का किसान खुशहाल हो रहा है, उसको समय पे गन्ने का पेमेंट मिल रहा है, जिस तरीके से हमारे देश में व्यापारी खुशहाल हो रहा है। मैडम जबरदस्ती मतलब आप कांग्रेस का गुस्सा मुझ उतार रही हो मैडम, क्यों कांग्रेस का उतार रही हो भाई? मुझे पता है कि कांग्रेस का जिला अध्यक्ष कांग्रेस का अध्यक्ष भाई साहब फूलपुर में पर्चा भर दिया है। बोलने थे आप, हम मैडम मैं आपका माइक बंद कर दूंगा, आपको बुरा लगेगा, प्लीज इनका माइक बंद कर दो, इनका माइक बंद कर। आप मेरे से बात करो, मेरे से बात करो, इनका माइक बंद है, आपकी आवाज नहीं जा रही मैडम। तो आप मुझे बताओ, बड़ी जल्दी सबको रोजगार मिल गया और किसानों को काम तो सिर्फ 3.5 महीने में? नहीं, जैसे ही स्ट्रीमलाइन हुई भारतीय जनता पार्टी, वैसे ही राष्ट्रीय लोकदल ने उसका साथ दे दिया, थामा। और राष्ट्रीय लोकदल के साथ थामने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी नीयत दिखाई कि वो किसानों के प्रति जागरूक है। चौधरी चरण सिंह जी को उन्होंने भारत रत्न से नवाजा, उन्होंने किसानों का सम्मान किया, देश के सारे किसानों का। चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देके चेहरे पे इतना तनाव क्यों है? तनाव कहां है विजय जी? तनाव तो हमें ये हो रहा है, देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस नतमस्तक है समाजवादी पार्टी के आगे। अरे मर्ज कर दो, जब आपको चुनाव लड़ना ही नहीं है, एनजीओ बना लो। टाइम बचा, राजेंद्र जी को बोलते हैं। राजेंद्र जी आप मुझे बताओ सर, ये सिर्फ कास्ट इक्वेशन चलेगा, लोकल इश्यूज चलेंगे, या जो मुद्दे थे लोकसभा के दौरान, वो चुनाव के दौरान वो मुद्दे रहेंगे? देखिए, जो मेरा अपना मानना है कि लोकसभा चुनाव के मुद्दे तो नहीं रहेंगे, स्थानीय मुद्दे रहेंगे। और लेकिन इसका जो चुनाव परिणाम आएगा वो राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज़्यादा मतलब जो नए समीकरण का स्वरूप देगा, एकदम बहुत महत्वपूर्ण होगा। ये 9 चुनाव केवल उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए और अखिलेश जी के लिए और योगी जी के लिए, दोनों के लिए बहुत कठिन परीक्षा की घड़ी है। अगर अखिलेश जी 5 से ज़्यादा बढ़ के जाते हैं, जो वो रिपीट करके लाते हैं, तो 2027 में कांग्रेस का वो क्लेम जो अभी तक रहे थे उस तरीके नहीं होगा। अगर कमजोर पड़ते हैं तो फिर कांग्रेस का क्लेम फिर बढ़ेगा। तो एक तरह से कार्नर कर ही दिया। देखो, कांग्रेस जो हुई वो अपने ठीक है, बाहर होना सब ट्रेजेडी की बात वो उसके हित में है, उन्होंने ठीक किया है। लेकिन ये रिजल्ट भी 2027 के लिए बहुत आधार उसी तरीके से। भाई 4 लाख लोगों ने इनको गाजियाबाद में वोट किया, अब ये वर्कर को क्या मुंह दिखाएंगे? वो तो उनको ठीक है। दूसरा ये है कि आप योगी जी के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है चुनाव ये जितना अखिलेश जी के। तो जीत हार किसी को यहाँ कोई प्रत्याशी काउंट नहीं करता, ना मोदी और राहुल का चेहरा। यहाँ 2 चेहरे हैं, योगी और अखिलेश। मैं सहमत हूँ कि ये कोई लड़े कुछ भी हो, बस ये चुनाव चेहरा 2 ही पर लगना है बनाम अखिलेश यादव, बस 2 ही का है ना, दोनों 2 ही का। तीसरा बाकी तो शामिल बैंड बाजा, जो भी बजे जीत गए तो ना किसी प्रत्याशी क्रेडिट मिल रही है, ना राहुल मोदी को मिल रही है। बदल दिया पूरा, बदल गया किसी को बदल लिया। देश के अंदर बदलाव दिखाई पड़ रहा है। राजेंद्र बड़े पत्रकार हैं, सीनियर पत्रकार हैं, वो बताएंगे। आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। समय समाप्त हो गया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहनों भाइयों, आपका भी धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे मसाले हमेशा ताजा रहेंगे। जस्ट लाइक मी, टच वुड, गॉड ब्लेस मी। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के करीब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी विजन को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सफल नेतृत्व ने धरातल पर उतार कर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की व्यवस्था बनाने के लक्ष्य के करीब ला दिया है। यूपी की एमएसएमई इकाइयों की ब्रांडिंग करने का मिला सुनहरा अवसर। एमएसएमई इकाइयों को मिलेगा बढ़ावा।
50 लाख युवाओं के लिए रोजगार के अवसर। यूपी में एमएसएमई इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की कोशिशें लगातार जारी हैं। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में आयोजित यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 ने यूपी के एमएसएमई इकाइयों की ब्रांडिंग करने का सुनहरा अवसर प्रदान किया है। ये सौभाग्य का अवसर है कि उत्तर प्रदेश के पास देश का सबसे बड़ा एमएसएमई का बेस मौजूद है, जिस पर हम कार्य कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम लगातार कामयाब हो रही है।